राजस्थान दिवस भी है, तो मनरेगा बस राजस्थान में एक योजना है जो चल रही है। अपना पैसा कमाने का मौका मिल रहा है और जो काम है वो भी बहुत सिंपल है। अशोक जी गहलोत की तरफ से जी मैं यहाँ जिंदा हूँ। महिला एक महिला से बात करती है तो उनको ऐसा लगता है कि उनका जो दर्द है, बहुत खुशी हुई है हम लोगों को। भाई हम कलेक्टर मैडम से मिले हैं और नरेगा में जो काम चला हुआ है वो आने वाले समय में भी ऐसा चले ताकि भूख मरता तो अब मन रोजगार से ही मिल गयो। वो जी मेरा चिरंजीव बीमे से इलाज फ्री हो गया। राजस्थान दिवस पर पूरे राज्य में समारोह मनाए जा रहे हैं। सरकार के बारे में दिव्यांग का, मजदूरों का, महिलाओं का क्या कहना है, क्या सोच है उनकी और सरकार की योजनाओं के प्रति उनकी कितनी लाभार्थियों को खुशी हो रही है, इन तमाम बातों का जिक्र हम इस वीडियो के अंदर करेंगे और सरकार के प्रति ये सभी वर्ग के लोग क्या सोचते हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं कार्यक्रम में, सुनाते हैं आपको अलग अलग रंगों के अंदर लोगों की बातचीत। बहुत खुश हैं जी, माँ के भी बहुत बढ़िया माने रोजगार मिले है, आपकी जरूरत पूरी कर सका। मैं पहला माना कोई घर पर बैठा रहता, कोई काम मिलता नहीं। अब ये घर वालों कमावे के टाबरा न खुआवा मैं खावा। अब मैं मारो आप खुद मैं आप कमा सका, मैं मारो कर सका। तो आगे से वही मान तो रोजगार और मिलना चाहिए। घरे बैठे रहे के फायदो माने भैया बच्चा पाल सका। 10 रुपये आदमी मांगे हाथ हिलावा माने दो तो अब मैं मारो आप खुद कमा सका। जबकि चीज माने जरूरत है मैं आप खुद ला सका। बहुत खुशी हुई है हम लोगों को। भैया हम कलेक्टर मैडम से मिले हैं और अपनी बात रख पाए हैं उनसे कहकर। नरेगा में जो काम चला हुआ है वो आने वाले समय में भी ऐसा चले और बहुत ही अच्छा लग रहा है। भाई शहर का भी विकास हो पा रहा है और कलर वगैरह भी अच्छे से हो पा रहा है और सफाई भी अच्छी हो पा रही है। मेरा रजनी सोलंकी नाम है जी। बहुत खुश था मैं, नरेगा को काम माने बढ़िया मिले और आगे भी माने मिलते रहे। हमारा बच्चा छोटा छोटा है ताकि भूख मरता तो अब माने रोजगार से ही मिल गयो तो माने हमारा बच्चा की पूर्ति होने लगी, हमारी पूर्ति होने लगी। जो 10 रुपये वाला आदमी है माने कभी पीसा देवे कभी कौन देवे तो माने मारो काम खुद करने लग गया तो मैं बहुत खुश था। इन जी बहुत फायदा हुआ है, बहुत अच्छा है काम सरकार ने दिया, वो काम बहुत अच्छा है। आगे से आगे ये काम मिलता रहे हमारे को। 2 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, उन सबको मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप यहाँ आए हो। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से सीधी बातचीत की है और महिलाओं से कलेक्टर हनुमानगढ़ रूबरू हुई हैं, उनके विचार जाने हैं, योजनाओं के बारे में फीडबैक दिया है। चलिए आपको सुनाते हैं कि हनुमानगढ़ कलेक्टर का महिलाओं से और यहाँ पर लाभार्थियों से फीडबैक लेने के बाद सरकार की योजनाएं और राजस्थान दिवस के संबंध में क्या कहना है, सुनिए। जानते कि लाभार्थी शिविर है और आज राजस्थान दिवस भी है तो उसको मनाने के लिए सीएम साहब का प्रोग्राम, उसके लिए सब आए हुए हैं। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी अर्बन नरेगा की जो महिलाएं हैं, लाभार्थी हैं, वो आई हुई थी, उनसे इंटरेक्शन की गई। हमारे चिरंजीवी योजना के कुछ लाभार्थी आए हैं, उनसे बातचीत की गई। जो हमारे पेंशनर्स हैं वो भी आए हैं दूर दराज से और वो बहुत खुश हैं क्योंकि आप जानते हैं कि पेंशन अब 750 से बढ़ा के 1000 हो गई है। तो इसी प्रकार से अलग अलग स्कीम्स के जो लाभार्थी हैं उनको आज यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला। नरेगा, अर्बन नरेगा बस राजस्थान में एक योजना है जो चल रही है और किसी भी स्टेट इंडिया में अर्बन नरेगा नहीं है। तो महिलाएं जो पहले घर बैठी थी अब उनको बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, अपना पैसा कमाने का मौका मिल रहा है और जो काम है वो भी बहुत सिंपल है। पेंट करना, डिवाइडर्स को सफाई करना, पेड़ पौधे लगाना, अपने पार्कों को और सुंदर करना। तो इससे 2 काम हो रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है और साथ में हमारा शहर और सुंदर हो रहा है। महिलाओं को लगता है कि जब महिला एक महिला से बात करती है तो उनको ऐसा लगता है कि उनका जो दर्द है या उनकी जो खुशी है वो बेहतर तरीके से बांट सकती है। शायद इसी करके वो खुशी आपने आज देखी। राजस्थान दिवस के हनुमानगढ़ कार्यक्रम में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा भी पहुंचे हैं, उन्होंने शिरकत की है। चलिए सुनाते हैं आपको उनका इस मौके पर क्या कहना है, सुनिए। लाभार्थी उत्सव जो राजस्थान दिवस के शुभ अवसर पर अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस सरकार ने बनाया है, निश्चित तौर पर वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। आज मुख्यमंत्री जी खुद लगभग 2 लाख से अधिक लाभार्थी जिन्हें राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा मिला है उनसे संवाद करेंगे वीसी के माध्यम से। तो ऐतिहासिक मौका है कि राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य का मुखिया अपने लोगों को
जिनको उसने राहत दी है उनसे सीधा संवाद करेगा। उसके माध्यम से अगर कहीं जो भी उनको लाभ लेने में अगर कहीं कोई कठिनाई भी आई तो मुखिया को पता चलेगा। इसके साथ साथ पूरे मैं कहूँगा राजस्थान ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में उदाहरण बनेगा कि राजस्थान दिवस के मौके पर तो जिस मंशा से राजस्थान स्टेट बनी, कोई भी स्टेट होती है वो वेलफेयर स्टेट होती है, तो वेलफेयर स्टेट की मंशा को साकार करने का काम अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया। आज हनुमानगढ़ के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस हॉल के अंदर लाभार्थी भी है, जिला प्रशासन भी है, जनप्रतिनिधि भी हैं, सब लोग मिलकर इस वीसी के माध्यम से संवाद करेंगे। और आने वाले समय में भी जो ये बजट इस बार 2023-24 का जो बजट रहा, यह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है। इस बजट के अंदर जो घोषणाएं की वो धरातल पर लगभग साकार होने का काम ले चुकी हैं और अगले 2-3 महीने में आप देखेंगे उन योजनाओं के माध्यम से भी जो लाभ इस बजट में दिए हैं निश्चित तौर पर वो मिलेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्यार से 2023 के अंदर जब चुनाव आएंगे तो जनता इस वेलफेयर स्टेट का सपना साकार करने वाली अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार पर अपना विश्वास जाहिर करेगी। और पूर्ववर्ती सरकारों से कंपैरिजन होना भी चाहिए। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही राजस्थान के अंदर तो आप देखेंगे कि किसी प्रकार की कोई भी वेलफेयर की स्कीम्स राजस्थान में लागू नहीं की गई। कांग्रेस की सरकार जब जब बनी राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की वेलफेयर की स्कीम्स लागू की गई। चिरंजीवी योजना आप देखें अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है कि लगभग 25 लाख रुपए का बीमा ये पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो राजस्थान की अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने साकार किया। तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि जिस मंशा से 2018 में लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास दिलाया था उस पर कांग्रेस खरी उतरी है और 2023 में पुनः जनता के आशीर्वाद से आने वाले 5 साल में भी कांग्रेस विकास के ढेर सारे काम करेगी। हनुमानगढ़ में रखे गए कार्यक्रम के अंदर दिव्यांग भी पहुंचे हैं। सरकार से उनकी क्या मांग है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं और सरकार के बारे में वे क्या सोचते हैं। चलिए सुनते हैं आपको दिव्यांग के विचार। ये बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना से विद्यार्थी हैं वो अपने समय पर स्कूल जाते हैं और अन्य रोजमर्रा के कार्य भी भली भांति से कर पा रहे हैं। इसके साथ में जो दिव्यांग साथी है जो अपना रोजगार कर रहे हैं उनको भी इस स्कूटी योजना से लाभ लेकर के बहुत उनको स्वावलंबन मिला है। उनके अंदर आत्मविश्वास जगा है कि हम भी अन्य लोगों की भांति हमारा कार्य है वो भली भांति से कर सकते हैं और दूसरे लोगों पे डिपेंड नहीं हो सकते, हम अपना खुद का कार्य करते हैं। इस योजना के लिए यह योजना भी बहुत अच्छी योजना है और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री साहब ने 25 लाख का जो बीमा है वो अब दिव्यांगजनों के लिए और अन्य बीपीएल परिवारों के लिए किया है। वो बहुत ही अच्छी पहल है और आज तक राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के अंदर भी ऐसी योजना नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी का इस योजना के लिए बहुत बहुत के लिए मैं यही मांग करना चाहता हूं कि दिव्यांगता से जुड़े हुए जो भी लोग हैं चाहे वो नेत्रहीन है, यहाँ नेत्रहीन का विद्यालय नहीं है मानगढ़ ही नहीं अपितु राजस्थान में ही नहीं है। हमारे बच्चे हैं वो अन्य क्षेत्रों में जाकर पढ़ने को और प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ने को लिए बेबस हैं। अगर इन बच्चों के लिए भी प्रत्येक जिले स्तर पर मुख्य बधिर विद्यालय और नेत्रहीन विद्यालय खोला जाए तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा। मेरा नाम सुखा मेड़ा, हनुमानगढ़। नाम रजाक है, राउसर से आया हूँ और जी मैं यहाँ मजदूरी कर रहा था और मेरे पे दीवार गिर गई। वहाँ से मेरे को हनुमानगढ़ रेफर कर दिया। वहाँ बोले जी यहाँ नहीं होगा, आप बीकानेर ले जाओ। वहाँ जाके मेरा इलाज हो गया। वो इलाज पर 8,70,000 रुपये लगे थे। वो जी मेरा चिरंजीवी बीमे से इलाज फ्री हो गया। अशोक जी गहलोत की तरफ से जी मैं यहाँ जिंदा हूँ और आपके चरणों में सिर झुकाने के लिए आया हूँ। राजस्थान दिवसरो आज कार्यक्रम राख्यो गयो। पूरे राजस्थान के मां आ कार्यक्रम समारोह मनायो गयो और राजस्थान दिवस री आज झलकियां थाने दिखाई है। कलम न्यूज की तरफों भी राजस्थान दिवस पर मोकड़ो धन्यवाद। राम राम।